आत्मविश्वास होना और युवा होना, ये मेरे मानो तो भिन्न घटनाएं नहीं हैं। भारत के युवाओं को आत्मविश्वास उजागर करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक विज़न दिया है भारत के लिए, और वो जो विज़न है, उस विज़न को सार्थक करने के लिए हमारे युवाओं को सही मायने में युवा बनना पड़ेगा। और हर वक्त का एक युग आता है, हर बात का एक युग आता है। वो युग मैं मानता हूँ कि भारत का बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हमें उसके लिए और सशक्त बनना पड़ेगा, और समर्थ बनना पड़ेगा, और प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और हमारे अंदर, हमारे भीतर हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो धरोहर है, हमारी चेतना है, हमारी अस्मिता है, उसको हमें उजागर करना पड़ेगा। हम जो हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये भावना, ये जो विचार है, और मूर्तिमंत करना पड़ेगा, और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, निरंतर सोचना पड़ेगा। अगर भारत के हजारों, लाखों, करोड़ों युवा इस दिशा में सोचें, इस तरीके से सोचें, तो आप सोचिए एक भारत कितना मजबूत बन सकता है, कितना महान बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि कुछ छोटे छोटे देश बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं क्योंकि उनका अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स होता है। उनके जो लोग हैं, दे आर अलाइंड, दे आर हैविंग, एक अलाइनमेंट होता है, उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बनता है। और हम वी आर नॉट अलाइंड, वी हैव टू बी अलाइंड। समझ लीजिए कि ईंटों का ढेर है, और ईंटों के ढेर से एक मकान भी बनता है, तो मकान जो है अलाइंड है, जो आपको काम आ सकता है। लेकिन ईंटों का ढेर इतना भी बड़ा हो, पर्वत जितना हो, किसी काम का नहीं, बिकॉज दे आर नॉट अलाइंड। तो ये जो है आत्मविश्वास जो है, एक तरह का एफर्ट ऑफ अलाइनमेंट है। ये एफर्ट ऑफ अलाइनमेंट लाया जाए, हमारा पहले अपने साथ, फिर हमारा बाकी लोगों के साथ। इतना मैं कहूँगा। मुझे आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय श्री मेघानी साहब ने बहुत ही सुंदर विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया। युवा क्या है, आत्मविश्वास क्या है, आत्मविश्वास के पहलू क्या है, कैसे हम जीवन में इसको बढ़ा सके, आत्मविश्वास कैसे हम बढ़ा सके अपने जीवन में। ऐसी सुंदर सुंदर बातें श्री मेघानी साहब ने हमें बताई। मुझे विश्वास है कि इन बातों से हमारे युवाओं का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, उनको एक नई राह मिलेगी, एक नया प्रकाश मिलेगा, जो उनका अपना जीवन महान बनाने में और इस देश को महान बनाने में बहुत उपयोगी होगा। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, मैं आदरणीय मेघानी साहब से विनती करूंगा कि उनके ऊपर भी हमारे युवाओं का वो मार्गदर्शन करें। एक प्रश्न है जी कि आत्मविश्वास के लिए बाहरी ज्ञान और आंतरिक ज्ञान क्या दोनों समान महत्व रखते हैं? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। जो बाहरी है वो जानकारी है, जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं वो जानकारी है। हम अगर उसको विजडम कह सकते हैं जैसे, तो ये शब्दों का दोष है। जो बाहर से हमें मिलता है वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है। जो भीतर से आता है वो ज्ञान है। आत्मविश्वास के लिए तो ज्ञान ही आवश्यक है, भीतरी ज्ञान ही आवश्यक है। लेकिन आत्मविश्वास होने के बाद हमें संसार में काम करना है, हमें समाज के बीच में काम करना है, हमें लोगों के साथ काम करना है। तो हो सकता है हमें आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, खुद का ज्ञान वो ही पर्याप्त नहीं है। हमें बाहरी बातों का भी ज्ञान जरूरी है। मेरा साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन मुझे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मुझे ये पता है कि कैसे ध्यान करते हैं, मुझे ये पता है कि मैं अपने अंदर कैसे गोता लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बैंक कैसे काम करती है। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्र व्यवस्था कैसे काम करती है। मुझे ये पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था कैसे काम करती है। मुझे ये पता होना चाहिए कि एक गरीब आदमी को लोन कैसे मिल सकती है, एक गरीब परिवार को कुछ सहायता कैसे
मिल सकती है, क्या किया जा सकता है, क्या पढ़ना चाहिए कि जैसे रोजगारी का सृजन हो, ये बाहरी बातें हैं। अगर मेरे पास ये बाहरी जानकारी है तो शायद मैं लोगों को ज़्यादा उपयोगी हो सकता हूँ। वो मुझे करना चाहिए, वो मेरा प्रयास, हर युवा का प्रयास होना चाहिए। लेकिन मुझे खुद को जानने के लिए तो भीतरी ही ज्ञान आवश्यक है। हाँ, अगर भीतरी ज्ञान है तो आत्मविश्वास मजबूत है, ज़रूरी है, अच्छा है। अगर केवल बाहर की जानकारी है, यानी समझ लीजिए कि किसी के पास ये सब कुछ जानकारी है, तो हो सकता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी कर सकता है, वो हो सकता है एक पैरट माइंड है, वो एक तोते जैसा आदमी बन गया है सर, लेकिन वो नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता, या वो कुछ हद तक मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन वो आत्मदर्शन नहीं करवा सकता। वो किसी को ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकता, एक सतह पर वो उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जीवन में कि बहुत गहराई में जाना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे तक वो संघर्ष करना पड़ता है, तो वो ज्ञान जो है वो भीतरी ज्ञान ही उपयोगी हो सकता है। बाहरी ज्ञान तो आज है, कल नहीं है। कल वक्त बदल गया, पूरा हो गया। अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है, उसको आज सुला दो, शीत निद्रा में डाल दो, उसको शीत निद्रा में डाल दो, उसको 100 साल के बाद खड़ा करो, वो वैसा ही रहेगा। बाहरी पूरा चीज़ें जो है, बाहरी बातें बदल गई होंगी, बाहरी सब चीज़ें बदल गई होंगी, लेकिन वो नहीं बदला होगा। वो 100 साल के बाद सब कुछ बदल चुका होगा शायद। अभी हमारे पास मोबाइल छोटे छोटे हैं, तब शायद मोबाइल ही ना हो, कुछ और हो, वो फिर भी कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए किसी और संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। वो है, वो खुद है, वो जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ से काम होगा। हमें इस बातों को समझना चाहिए। भीतरी ज्ञान आवश्यक है, बाहरी जानकारी भी आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। इस दोनों का अगर सही तरह से समन्वय होता है तो हम ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, वरना आत्मविश्वास के लिए तो हमारा खुद का ज्ञान काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों से किसी मॉनेस्ट्री में साधना कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास कहीं गुना अधिक है, कहीं गुना अधिक है। भीतरी ज्ञान होना चाहिए, वो ज़्यादा है। वो मैं मानता हूँ भीतरी ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहरी जानकारी भी जरूरी है। जी, मतलब दोनों समान रूप से है, पर भीतरी ज्ञान ज़्यादा जरूरी। जी, बहुत अच्छा। आत्मविश्वास के लिए पारिवारिक वातावरण और पेरेंट्स का कितना योगदान रहता है? जी महाराज, ये प्रश्न जो है ये काफ़ी लोगों को छू सकता है, और इसके बारे में बहुत सारे विचार भी हो चुके हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं। किसी शिपयार्ड में बड़े जहाज का निर्माण हुआ। बड़ा जहाज कैसे बनता है? छोटा छोटा सब पार्ट्स इकट्ठा किया जाता है, लोहा इकट्ठा किया जाता है, उसको इंजन बनाया जाता है, उसका डेक बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। वर्षों की प्रक्रिया होती है, और वर्षों की प्रक्रिया के बाद एक जहाज बनता है शिपयार्ड में। और जो एक बड़ा जहाज बन जाता है, बड़ा जहाज किस लिए बनाया जाता है? बड़ा जहाज बनाया किस लिए जाता है? बड़ा जहाज बनाया जाता है ताकि वो पानी में जाए और उसका जो काम है वो काम करे। बड़ा जहाज बंदरगाह में रहने के लिए तो नहीं बनाया जाता, लेकिन उस बड़े जहाज को जब बंदरगाह से निकाल कर समंदर में लाया जाता है, वो समय जो है सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है। तब पानी उथला होता है, पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह तब जो है बहुत, वो पानी गहरा नहीं होता, पानी जो है उसकी गहराई बहुत कम होती है, और उसको टग बोट से निकाला जाता है, डायरेक्शन दे के निकाला जाता है ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो, उसको कोई अकस्मात ना हो, उसको कोई चोट ना पहुँचे, ताकि वो कहीं इधर उधर, वो अगर किसी पत्थर से टकरा गया या वहाँ धंस गया कीचड़ में तो शायद उसको नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान नहीं होता कि वो वापस उसको बनाना पड़े, लेकिन नुकसान हो सकता है। परिवार की ये भूमिका होती है, परिवार की, परिजनों की भूमिका होती है कि बड़े जहाज का निर्माण हुआ हो, फिर उसको धीरे से, प्यार से, सही तरीके से, वैज्ञानिक रूप से गहरे पानी में जाने देना चाहिए। हाँ, कोई परिवार ऐसा सोचे इस जहाज को तो हमने बनाया, कोई बंदरगाह ऐसा सोचे इस जहाज को तो हमने बनाया, हमने ये सब लोहा लाए, क्या था? कुछ नहीं था, हमने इसका निर्माण किया, वर्षों तक मेहनत की, 10 वर्ष 20 वर्ष मेहनत की,
तब ये बना, अभी हमें छोड़ के जा रहा है, ये तो कैसा है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो यहीं बना और हमें छोड़ के जा रहा है। तो ये एक भावना है, हमें परिवार के तौर पे सभी परिवारों को छोड़नी होगी। अगर जहाज़ बना है, हाँ छोटी छोटी बोट बनी है तो ठीक है, लेकिन बड़े जहाज़ होते हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा। क्या होता है कि जो बड़ा जहाज़ है उसकी जो नियति है वो तो नियति फुलफिल करेगा ही, आज नहीं तो कल तो वो उस नियति को मिलेगा ही, परिपूर्ण करेगा ही। लेकिन ऐसे विचारों की वजह से टकराव होता है, उसके शरीर पर, उस जहाज़ की बॉडी में टकराव होता है, कुछ गड्ढे हो जाते हैं, कहीं उसका रंग घिस जाता है, कहीं उसमें चोटें आती हैं, कहीं उसमें कुछ नुकसान होता है। उस नुकसान के बावजूद वो जाता तो है, लेकिन एक कसक, एक पीड़ा उम्र भर उसको रहती है कि मेरे साथ अगर ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। मैं मानता हूँ ये है, हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जो संतान है उस संतान को बड़ा तो किया, लेकिन किस हद तक उम्मीद हमें रखनी है। हमने बड़ा तो किया, खलील जिब्रान ने कहीं कहा है कि संतान जो है वो हमारी धरोहर नहीं है, संतान कहीं और से आया है, हमें उसको पालना है, हमें उसको बड़ा करना है, हमें उसको अच्छा करना है, उसके बाद वो उसकी नियति है, उसको जाने देना चाहिए। आत्मविश्वास में भी ये ज़रूरी है, जब हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, कुछ हद तक ठीक है, परिवार की भूमिका है, लेकिन परिवार ही सब कुछ, सभी जो है, सभी नियंता नहीं हो सकता। आत्मविश्वास आपका अच्छा हो सकता है अगर परिवार अच्छा हो तो। आपके परिवार में ऐसा वातावरण हो, अनुकूल वातावरण हो तो अच्छा है, बढ़िया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी के अंदर इतनी आग हो, इतना जुनून हो तो वो फिर भी निकल सकता है, बावजूद परिवार के। किसी के तो परिवार नहीं होते, किसी के तो माँ बाप नहीं होते, काफ़ी लोगों के माँ बाप होते हैं लेकिन माँ बाप गरीब होते हैं, 2 जून की रोटी की समस्या होती है, वो कहाँ से कुछ करे, वो कहाँ से ये प्रेरणात्मक बातें कहाँ से वो करे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुन रहा होगा ना, हम जो बात कर रहे हैं ये तो वो सुन रहे होंगे जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास डेटा कनेक्शन है, वो लोग सुन रहे होंगे। ऐसा कोई गरीब बच्चा वो तो सुन भी नहीं रहा होगा, वो कहीं को बैठ के तैयारी कर रहा होगा। तो आत्मविश्वास तो फिर भी बढ़ता है, शायद ऐसे ही मामलों में ज़्यादा बढ़ता है। पर हाँ, ये है कि अगर परिवार समर्थन करता है तो वो जहाज आराम से जा सकता है पानी में, और कभी उसको वापस आने में भी वो संकोच नहीं होता। कभी वक्त मिलते, कभी जहाज़ को भी आराम करना पड़ता है, सर्विसिंग करनी पड़ती है उसको भी, उसके भी इंजन को साफ़ करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, डॉक में आना पड़ता है वापस। ना आए तो और बात है, बड़ा जहाज़ है, वो बड़ा जहाज़ पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहेगा समुद्र में। फिर क्या होता है, जब परिवार साथ नहीं देता, चोटें खा कर वो आगे जाता है, फिर वो समंदर में ही रहता है, और वहीं पे फिर उसका जो कार्यकाल, उसका जो समय आएगा वो समंदर में ही फिर डूब जाता है, और ज़िंदगी भर एक कसक रहती है कि शायद मेरे साथ ऐसा होता तो, और निशान रह जाते हैं। ये न केवल व्यक्ति को सोचना चाहिए, परिवार को भी सोचना चाहिए, और व्यक्ति जो है वो सभी संघर्ष के बावजूद, सभी अवरोधों के बावजूद विकास कर सकता है, वो अपनी नियति को पा सकता है, व्यक्ति कर सकता है। परिवार जरूरी है, अच्छा है, परिवार अपरिहार्य नहीं है। परिवार जो है वो अपरिहार्य, जैसे समझ लीजिए कि आंखें होना, सपने देखने के लिए आंखें होना जरूरी नहीं है। तो क्या जिसके आंखें नहीं है वो सपने नहीं देखेगा क्या? सपना तो वो भी देखेगा। या फिर मुझे विचार प्रेषित करने के लिए जिह्वा होना जरूरी नहीं है। जिसकी जिह्वा नहीं है, जो बोल नहीं सकता, वो भी विचार प्रेषित कर सकता है। समस्या होती है, थोड़ी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ती है, दूसरे स्किल डेवलप करने पड़ते हैं। हो तो अच्छी बात है, पर ना हो तो कोई गम नहीं, हो तो अच्छा है जी।